हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी द्वारा 25/11/2021 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर आप देख सकते हैं। तो पेपर पैटर्न जो होता है, इसमें आपको पता है कि टोटल 3 पेपर होते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में टोटल 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। और प्रत्येक पेपर जो होता है वो 75 नंबर का होता है। तो दोनों पेपर मिला करके और 150 नंबर के हो गए, और प्रत्येक प्रश्न में 150 प्रश्न आते हैं। तो दोनों पेपर के मिला करके 300 प्रश्न हो गए, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 75 नंबर एक पेपर का, और एक पेपर का क्वेश्चन 150, ठीक है। और थर्ड पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान होता है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, या आप किसी भी विषय में अप्लाई किया हो। लेकिन तीसरा पेपर जनरल जो है स्टडी का होता है राजस्थान की का, और वो कंपलसरी होता है। वो 50 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। इस प्रकार से टोटल जो होता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 200 नंबर की जो है आपकी रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद में 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये पेपर जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है। और निर्देश जो आप पढ़ लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपके सामने दिया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा, ठीक है। तो ये निर्देश हैं, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनारस यानी वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था। ये गलत है, बाकी तीनों आप पढ़ लो, सही है वो। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक नाम या चिन्ह जो भी हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, महाभिनिष्क्रमण पद चिन्ह। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है वो आप पढ़ लो। कौन सा सुमेलित है, तीसरा नंबर का, एक तरफ आधुनिक स्थल है, दूसरी तरफ महाजनपदकालीन शहर है। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका है राजघाट वाराणसी, ये सही सुमेलित है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव कीजिए। इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो 4 नंबर का ये गलत है। कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर स्वामी का निर्माण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। ये गलत है, बाकी तीनों सही है वो आप पढ़ लो। महाजनपदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ें और इसमें से सही कूट का चुनाव आपको करना है। तो सही कूट है 4 नंबर का कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला है, पाली ग्रंथों में गहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया जाता है जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता है। दूसरा कथन है, पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया है जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबद्ध था। ये दोनों कथन महाजनपदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में सत्य हैं। महाजनपद काल के गणतंत्र के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें चौथा जो है ये सही है कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है, समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथ में थी, ये भी सही है। दूसरा है, अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे, ये भी सही है। तो महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट जो है वो आपको इसमें चुनाव करना है। तो 2 नंबर का कूट है ये सही है, ए, सी और डी। यानी अशोक के मुख्य स्तंभलेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। और स्तंभों की यष्टि तथा उद्र भाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है, ये भी सही है। और उद्र भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की, ये भी सही है। अगला है 8 का, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया था। तो इसमें से किसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया था। उत्तर होगा महर्षि, बाकी तीनों को भेजा गया था। अगला है, अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ उसका स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, ए और ई दोनों सही हैं। और एक की सही व्याख्या ई है, ठीक है। एक कथन देखिए, मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य है, ये कथन सही है। और ये इसका स्पष्टीकरण है कि विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे, ये इसका स्पष्टीकरण सही है। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यवन शासकों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है। तो आपको सही सुमेलित करके बताना है। इसका सही सुमेलित होगा 4 नंबर का, यानी एंटीओकस जो है इसका क्षेत्र था 4 नंबर का सीरिया। फिर टालसी सेकंड जो था इसका सही क्षेत्र होगा मिस्र। फिर है एंटीगोरस
एंटीगोनस सेकंड जो है इसका सही जो क्षेत्र होगा वो होगा मेसिडोनिया, और मगध जो है इसका सही क्षेत्र होगा साइरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमिकर से संबंधित नहीं था? तो भूमिकर से संबंधित शुल्क नहीं था, बाकी भाग भी था, उद्दक भी था और बलि भी था। अगला क्वेश्चन है, ये जो कथन दे रखा है ये आप देख सकते हैं, अणुदगम यवनम साकेतम। ठीक है, ये कथन पूरा है। शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, महाभाष्य। अगला है, सक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर का, कन्हेरी अभिलेख। अगला कथन है, प्राचीन नगर के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार करें, चिन्हित करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको ये बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका 2 नंबर का होगा, बी और डी, ये सही नहीं है। यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया था, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। ठीक है, ये सही है। और सॉरी सही नहीं है, आपको ये बताना है, तो ये भी सही नहीं है। दूसरा डी, 7वीं शताब्दी में युआन चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा था, ये भी सही नहीं है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा आपका 2 नंबर का, इसके अंदर सही कथन नहीं है दोनों। अगला है, नीचे दिए गए सातवाहन शासकों को सही कालक्रम के अनुसार लिखना आपको, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, डी, सी और बी, डी, सी और बी। यानी पहले जो सातवाहन शासक आएगा वो आएगा सिमुख, उसके बाद आएगा सातकर्णी प्रथम, और उसके बाद में आएगा गौतम पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है 16 का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन इनमें सत्य नहीं है, तो 2 नंबर का होगा, कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये सही नहीं है। अगला है, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, सार्थ। अगला जो क्वेश्चन है ये सुमेलित करने वाला है, तो एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें गुप्तकालीन मंदिर है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है उसके स्थल है, आपको सुमेलित करके बताना है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का। यानी दशावतार जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है देवगढ़ में। विष्णु मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है तिगुआ में। शिव मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है भूमरा में। लक्ष्मण मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? सिरपुर में। और पार्वती मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? नाचना कुठार में। अगला है, अय ओले से तात्पर्य है, इसका उत्तर जो है वो होगा 3 नंबर का, दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन। फिर है, स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है? तो आपको बताना है नहीं, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इससे स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख नहीं होता है, बाकी तीनों जो है इनसे प्राप्त होता है। अगला है, सुमेलित कीजिए, तो एक तरफ जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी दिए हुए, एक तरफ उनके दायित्व यानी कार्य दिए हुए, तो आपको सुमेलित करके सही कूट बताना है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का। ठीक है, यानी दंडपाशिक जो था इसका दायित्व क्या था? पुलिस। महाप्रतिहार इसका दायित्व क्या था? राज प्रसाद सुरक्षा। महाक्ष पटलिक इसका दायित्व क्या था? इसका दायित्व था भू राजस्व अधिकारी। और महाबलाधिकृत इसका दायित्व क्या था? सेनाध्यक्ष का। अगला है, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था। स्थापित नामक अधिकारी क्या था? उत्तर, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक। फिर दंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, सिंह विष्णु। अगला है, चोलयुगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम क्या थी? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, तड़ाक समिति। फिर है, एलोरा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, सही कूट चुनना है। इसमें 4 नंबर का कूट ये सही है। यानी यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं, ये भी सही है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगीन है, ये भी सही है। और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है शासकों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ संबंधित अभिलेख दिया हुआ है। आपको सही सूची जो है वो सुमेलित करके बतानी है, इनमें कौन सा कूट सही है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी धर्मपाल जो शासक था ये है, इसकी जानकारी खलीमपुर लेख से प्राप्त होती है। देवपाल जो था
इसकी जानकारी जो है मुंगेर लेख से प्राप्त होती है। नारायणपाल जो था इसकी जानकारी भागलपुर ताम्रपत्र लेख से होती है। और महिपाल फेस्ट जो था इसकी जानकारी सारनाथ लेख से प्राप्त होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मठ है और एक तरफ उनके अध्यक्ष हैं, तो आपको बताना है कौन से मठ का कौन सा अध्यक्ष जो है था। और सही सुमेलित इसमें 3 नंबर का है, यानी श्रृंगेरी जो मठ है इसका जो अध्यक्ष था वो था मंडन मिश्र। और गोवर्धन जो पीठ है या मठ है इसका अध्यक्ष जो था वो पद्यपादाचार्य था। और ज्योतिर्मठ जो है इसका जो अध्यक्ष था वो था त्रोटकाचार्य। और शारदा जो मठ था इसका अध्यक्ष जो था वो था हस्तामलक। ठीक है, अगला है अंगकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है सही नहीं है, कौन सा नहीं है। ये संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, वो आप पढ़ लो। कलहणकृत राजतरंगिणी कितनी तरंगों में विभक्त है। उत्तर होगा इसका 2 नंबर का 8 तरंगों के अंदर विभक्त है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा भास अवंती सुंदरी कथा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। विलहन विक्रमादेव चरित्र जयानक पृथ्वीराज विजय वाकपतिराज गौड़वहो, ये तीनों सही हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सूची 1 जो है इसमें वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर जो है और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, तो 4 नंबर का होगा ब्रह्मगुप्त पंच सिद्धांतिका, ये सही सुमेलित नहीं है। यानी ब्रह्मगुप्त जो है पंच सिद्धांतिका जो है ग्रंथ ये ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। फिर है फक्र मुदबिर ने अपनी रचना आदाबुल हर्ब वस सुआद जद किस शासक को समर्पित की। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बढ़ने का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर होगा सिद्दी मौला की हत्या। इसके बाद देखिए अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खाने जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था, तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का मलिक मकबूल। फिर है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करके आपको बताना है एक तरफ जो है वो लेखकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो आपको सही सुमेलित करके बताना है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, यानी तेलानी राम जो है इसके द्वारा रचित रचना का नाम है पांडवरंग महामत्यम। और अलसनी पेदी जो है इसकी रचना का जो नाम है वो है मनुचरित्र। और भट्ट मूर्ति जो है इसकी रचना का नाम जो है वो है 3 नंबर का नरस भूपालियम। और तिम्मन जो है इसकी रचना का नाम है पारिजात हरण प्रबंध। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी, तो इसका जो उत्तर है होगा वो 3 नंबर का होगा राम राय। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 नंबर का अदीना मस्जिद अहमदाबाद, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, मूलतः ये रचा गया था। उत्तर होगा 1 नंबर का तमिल में। ठीक है, फिर है चरखे और रहट पर्शियन वहेल का सर्वप्रथम वर्णन क्रमशः निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का फुतूह उस सलातीन बाबरनामा, इन ग्रंथों के अंदर मिलता है। फिर है फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा जिन्होंने सीयर उल अरीफिन लिखी को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का सिकंदर लोदी का। अगला सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है सूची 1 है और सूची 2 के साथ में उसको सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ युद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध किस सन में हुए ये बताना आपको, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी रायसेन की विजय जो है ये हुई थी 1543 में। चुनार का जो पतन हुआ था ये हुआ था 1538 में। चौसा की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1539 में। और सुमेल का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1544 में। ठीक है, उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहाँ लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा, ये शहर था। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का गौड़। शेरशाह सूरी के समय परगने में मुख्य अधिकारी होते थे, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का सिकदार एवं मुंसिफ। फिर है
पुर्तगालियों से रियासतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया? 16वीं शताब्दी का वह शासक कौन था? तो उत्तर होगा इसका 2 नंबर का बहादुर शाह है। फिर है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य बताना है। पहले नंबर का असत्य है जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, पढ़ लो आप। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रम से था। तो आपको बताना है पहला और अंतिम विजय अभियान कौन सा था? उत्तर होगा 3 नंबर का मालवा। ये पहला विजय अभियान था, रसीदगढ़ ये अंतिम विजय अभियान था। ठीक है, अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का बी, डी, ए और सी। बी यानी सबसे पहले जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर मजहर की घोषणा और फिर तौहीद ए इलाही की घोषणा, इस प्रकार से। फिर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर के बारे में निम्न कथनों में असत्य कथन कौन सा है? इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो 3 नंबर का है वह मूलतः एक डॉक्टर था, ये गलत है, बाकी तीनों पढ़ लो आप, सही है। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो इसका उत्तर जो है 2 नंबर का होगा 1632 में कासिम खां द्वारा। दारा सिकोया को सजा देने के सवाल पर किसने अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? इसका उत्तर होगा दानिशमंद खां। अगला क्वेश्चन है महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि 1681 की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? तो इसका उत्तर जो है वो होगा 2 नंबर का मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ, ये शर्त नहीं थी। ठीक है, बाकी तीनों शर्त थी वो आप पढ़ लो। औरंगजेब के काल की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए। ये औरंगजेब की काल की घटना है, इनको आपको कालक्रम के अनुसार बताना। तो पहला सही है, यानी सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ, फिर शाहजहां अकबर का विद्रोह हुआ, फिर गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई, और उसके बाद में शाहजहां अकबर का विद्रोह हुआ, और उसके बाद में राजा राव के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ। अगला है उत्तर मुगलकालीन निम्नलिखित सम्राटों को कालक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी सबसे पहले जो है आपके सामने आएगा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद में आएगा जहांदार शाह, उसके बाद में आएगा फरुखरशियर, और उसके बाद में आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में गलत कथन है 4 नंबर का बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 ईस्वी में शाहजहां द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ये क्या है? गलत है, बाकी तीनों सही आप पढ़ लो। किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जा सकता है? दक्षिण भारत का टोडरमल किसको कहा जा सकता है? मलिक अंबल को। जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री या प्रतिनिधि एवं उनकी तिथि में जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका होगा 4 नंबर का पाल केनिंग 1610। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी जहांगीर के शासनकाल में जो आने वाले अंग्रेज यात्री थे वो कौन सी सन में आए थे, वो तीनों सही है, आप पढ़ लो। 1653 ईस्वी में किस मुगल शाहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? ठीक है, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का दारा सिकोया को। मुगल काल में दीवान बयूतात का कार्य था, उत्तर होगा 2 नंबर का कारखाने की देखभाल। मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था, इनमें सियाह हुजूर था। सियाह हुजूर क्या था? दरबार की दिनचर्या की जानकारी। अगला है मुगल काल में सयूरगाल का तात्पर्य था। सयूरगाल इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था लगान मुक्त जमीन। मुगल काल में सवानीह निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का जागीरदार पर। फिर है मुगल काल में पाई कास्त से तात्पर्य था, तो इसका उत्तर जो है वो होगा 2 नंबर का, वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांवों में होते थे। 1570 ईस्वी की कृति नुजूम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः किस से लिखे हैं? उत्तर होगा 2 नंबर का दक्कनी। ठीक है, इसके बाद देखिए 64 नंबर का शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथि में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये शिवाजी के आक्रमण है, संधि वगैरह जो भी घटनाएं शिवाजी से रिलेटेड और वो संधि हुई है, तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही होगा जावली दुर्ग पर अधिकार 1647, ये गलत है, बाकी तीनों सही आप पढ़ लो। सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले के थे? इसका उत्तर होगा कादरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचना के नाम है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 4 नंबर का ये है कुतुबन
पदामृत समुद्र, ये सही सुमेलित नहीं, बाकी तीनों सुमेलित आप पढ़ लो। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का मराठा। अगला है, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा किसने कहा है? उत्तर होगा 3 नंबर का पर्सी ब्राउन ने। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा चोखा मेला। इनको भारत का पहला दलित कवि जो है वो कहा जाता है, चोखा मेला। ये सुमेलित करके बताना आपको, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नाम और एक तरफ उनकी उपाधियां हैं, ठीक है। तो सही सुमेलित करके बताना है, इसका उत्तर होगा पहले नंबर का, यानी अलमास बेग जो था इसकी जो उपाधि थी वो थी, ये जो उपाधि थी ये उलुग खां, ठीक है, इसकी उपाधि थी। और मलिक हिजाबुद्दीन जो था इसकी उपाधि थी जफर खां, और मलिक सजर इसकी जो उपाधि थी वो थी अलप खां, और मलिक जलेसरी जो थी इसकी उपाधि जो थी नुसरत खां, ठीक है। अगला है, बरनी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या था? सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी सबसे पहले इसके अंदर आएगा क्या? मलिक, उसके बाद में अमीर, उसके बाद में सिपहसलार और उसके बाद में सरखेल, ठीक है। घटते हुए क्रम में आपको बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे जो सीनियर अधिकारी था वो बताना, उसके बाद में उससे जूनियर, उसके बाद में उससे जूनियर, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन इतलाक क्या था? तो इसका उत्तर जो है वो 2 नंबर का होगा, शाही घुड़सवारों को जनादेश पत्र। अगला है, फतेहपुर सीकरी के भवनों में निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, चहार सुख। किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित कराया था? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और लास्ट क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? तो इसका उत्तर होगा चारका सनकादी, ठीक है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन पर पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर बहुत बड़ा बन जाता है, अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए बाकी की 150 क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना करके लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और वीडियो लेकर के आऊँ, पूरी एग्जाम्स की वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।